अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कुर्तुलैन है और आप देख रहे प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। उम्मीद है व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज हम एक सोसाइटी को विज़िट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लाइफ रेजिडेंशिया, जो कि लोकेटेड है न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही। और आज हम इसका रिव्यू करेंगे। और राइट नाउ मैं हूँ 0 पॉइंट, और 0 पॉइंट से मैं अपना सफ़र स्टार्ट करूँगी। हम आपको इस सोसाइटी के बारे में, जो इसकी रोड एक्सेस है, रोड कंडीशन, सोसाइटी की डेवलपमेंट और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सोसाइटी के रिलेटेड, उससे आगाह करेंगे आपको। और सफ़र स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर किया करें। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि हम किन टॉपिक्स पे बात किया करें और किस तरह की वीडियोस बनाएं। आप कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं, आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये आप मीटर रीडिंग नोट कर लें 44441। और राइट नाउ मैं हूँ 0 पॉइंट, ये है जी 0 पॉइंट। और 0 पॉइंट से हमेशा मैं अपना सफ़र स्टार्ट करती हूँ जी, क्योंकि हमारे कैपिटल का सेंट्रल पॉइंट है। तो आज हम यहाँ से अब सफ़र स्टार्ट करेंगे। मैं अब फ्लाईओवर के ऊपर आ चुकी हूँ और यहाँ से मैं अभी कश्मीर हाईवे पे हूँ और आगे मैं आपको बताती हूँ। जी व्यूअर्स, हम लोग सोसाइटी की तरफ रवाना हुआ है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको रोड्स का बताती जाऊँ। अभी हमने सफ़र स्टार्ट ही की है। तो ये है जी कश्मीर हाईवे, जिसे श्रीनगर हाईवे भी कहता है। मोस्टली वीडियोज़ यहीं से हम जाके बना रहे होते हैं। ये रोड जो कि जाता है स्ट्रेट न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, और इसी के साथ ये फिर M2 लाहौर और GT रोड की तरफ भी जाता है। 26 नंबर जब हम पहुँचे, तो अगर आपने इस सोसाइटी जो द लाइफ रेजिडेंशिया है, ये है जी फतेह जंग रोड पे। तो आप इसको GT रोड से भी जा सकते हैं और आप स्ट्रेट एयरपोर्ट रोड से भी जा सकते हैं। तो चॉइस आपकी है। जो पिंडी वाले लोग हैं वो GT रोड को, लेकिन मैं आज एयरपोर्ट रोड से जाऊंगी क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेट एक्सेस है, तो ये इजी भी है और रोड कंडीशन भी इसकी अच्छी है। और इसी के साथ मज़े की बात यह है कि यहाँ से मेट्रो ट्रैक गुजर रहा है, ठीक है। और मेट्रो ट्रैक से ये होता है कि ये एयरपोर्ट तक जाएगा, तो आप लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा कि जो एयरपोर्ट की सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे रावलपिंडी से लेके इस्लामाबाद पूरे में जो चलती है मेट्रो बस, तो वो एयरपोर्ट की साइड पे जाएगी। तो आप लोगों को ये भी फ़ायदा है कि आप लोग 20 रुपीज़ जो उसका टिकट है 1 साइडेड, तो 40 रुपये दे के जो लोग जॉब करने वाले हैं या जो लोगों ने घर लेने उस साइड पे, तो उनके लिए इजी एक्सेस है इस्लामाबाद आने जाने के लिए। एक तो मेट्रो ऊपर से जा रही होती है साइड, उसकी कोई ट्रैफिक नहीं होती। सेकेंडली उसका ये है बेनिफिट है कि बहुत रीज़नेबल प्राइस में आ रही होती है। फिर इस रोड की जो कश्मीर हाईवे की बात है, यहाँ पे 3 सिग्नल्स आते हैं। इसी के साथ G9 फर्स्ट सिग्नल है, G10 है, फिर G11 है, तो ये भी इसी रोड पे आते हैं। तो बड़ी अच्छी रोड एक्सेस है ये। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि आगे मज़ीद एक्सेस के बारे में। हम लोग कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे जिसे कहते हैं उसे कंटिन्यू करते हुए, तो ये स्ट्रेट रोड, एयरपोर्ट रोड कहते हैं इसे, कश्मीर हाईवे भी कह सकते हैं आप। तो स्ट्रेट जा रहे हैं। इसी के साथ हमने यहाँ से ये टॉप सिटी से लेफ़्ट हो जाना है, आगे सीधा जाएंगे तो एयरपोर्ट आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे नीचे होके मुमताज़ सिटी के अंदर से होते हुए आगे हम जाएंगे द लाइफ रेजिडेंशिया में। फतेह जंग रोड के ऊपर है ये रोड सोसाइटी। तो आगे भी बताती हूँ, यहाँ तक तो रोड एक्सेस इसकी बहुत अच्छी है। व्यूअर्स, 0 पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था, तो हमारा मीटर रीडिंग थी 44441, और वहाँ से अब तक जो मुमताज़ सिटी और टॉप सिटी तक जो हमारा डिस्टेंस बना है वो 23 किलोमीटर में बना है। इट्स मीन के जो टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी 0 पॉइंट से 23 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लें। लेकिन द लाइफ रेजिडेंशिया अभी आगे है, तो उसका एग्जैक्टली जो वहाँ तक डिस्टेंस बनेगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। व्यूअर, इससे ये पता चलता है जी कि मुमताज़ सिटी का और टॉप सिटी का और बहरिया इनक्लेव पार्क व्यू का सेम ही डिस्टेंस बनता है। और क्योंकि यहाँ के रोड जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट आता है, श्रीनगर हाईवे, कश्मीर हाईवे, वहाँ पे थोड़ा सा आपको व्यूअर्स, हम लोग मुमताज़ सिटी के अंदर से होते हुए ये 1 किलोमीटर का पैच थोड़ा सा ख़राब है, 1-1.5 किलोमीटर तकरीबन। और अब हम फतेह जंग रोड पे लेफ़्ट साइड पे एंटर हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि GT रोड से भी आते हुए जब तरनोल फाटक से आप एंटर होते तो फतेह जंग रोड स्टार्ट होते, वहाँ से भी आ सकते हैं, और न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाली रोड से भी आ सकते हैं। तो अभी हम लोग इस टाइम जा रहे हैं जी फतेह जंग रोड पे आ चुके हैं। फतेह जंग रोड की जहाँ तक बात है, तो ये एक नैरो रोड है। इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई हुई है फतेह जंग रोड के ऊपर।
और ये स्टार्टिंग में ही फर्स्ट जो स्टार्ट हो जाती है फ़िज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी है, और सराउंडिंग में काफ़ी सारी इसकी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे। और फतेह जंग रोड का मैं आपको बता रही थी, फतेह जंग रोड एक सिंगल रोड है, और ये सामने ही आपके कंडीशन इसकी। यहाँ पे जो आबाई घर वाले हैं या लोग हैं, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, उनके बिजनेसेस हैं पुराने, और रोड कोई इतनी ख़ास नहीं है क्योंकि यहाँ पे 10-15 सोसाइटियाँ बन रही हैं। और फ्यूचर आपको पता है कि जब अभी से यहाँ पे हैवी ट्रक्स वगैरह आ रहे हो जा रहे होते हैं तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होगी, और टाइम आपका ज़्यादा लग जाता है। इतना डिस्टेंस नहीं होता लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई वन वे रोड है तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आती है। व्यूअर्स, हम लोग फतेह जंग रोड पे एंटर हुए थे। 3-4 किलोमीटर तकरीबन हम लोगों ने ट्रैवल किया फतेह जंग रोड पे, और फिर यहाँ लेफ़्ट साइड पे ये सामने लाइफ रेजिडेंशियल का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन अभी सोसाइटी नहीं आई। यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी आता है, पुलिस चौकी भी है छोटी सी। यहाँ से हम लेफ़्ट हो रहे हैं और अब हम आगे जाएंगे लाइफ रेजिडेंशियल की तरफ। आगे जाके आपको बता दें कि सोसाइटी कहाँ है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। व्यूअर्स, पहले हमने कश्मीर हाईवे पे ट्रैवल किया, वो बहुत अच्छा था। फिर हमने एयरपोर्ट रोड पे किया, फतेह जंग रोड का मैंने आपको बता दिया। अब हम जब लेफ़्ट हुए हैं तो यहाँ पे ये रोड की जो कंडीशन है सोसाइटी तक, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही नैरो रोड है। गांव का एक वो कहते हैं ना छोटी सी सड़क जा रही होती है, वो है ये। और लेफ़्ट राइट पे बड़े खूबसूरत खेत हैं। काफ़ी सारी सोसाइटियाँ बन रही हैं ये फतेह जंग रोड, चक्री रोड वाली साइड पे। अभी तो ये लगते हैं विलेज, लेकिन जैसे ये सोसाइटीज़ बन गई तो ये भी एक शहर आपको बड़े बड़े लगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं आती जो आप लोगों को इंटरनेट पे दिखाई जा रही होती हैं। अभी आप देख सकते हैं ये रोड है, अगर आप इनकी एनिमेशन देखें तो आपको बड़ा इस्लामाबाद से भी ज़्यादा खूबसूरत यूरोप की रोड्स नज़र आ रही होती हैं। व्यूअर्स, जैसे ही हम लेफ़्ट हुए छोटे रोड पे सोसाइटी की तरफ, तो वहाँ पे 1 से 1.5 किलोमीटर हमने ड्राइव किया और ये द लाइफ रेजिडेंशियल की मेन एंट्री आ चुकी है। यहाँ पे एक इनका बिल बोर्ड लगा हुआ है, बैरियल इनका टूट गया हुआ है और गार्ड बैठा हुआ है। रोड्स अभी जस्ट कटिंग हो रही है, अभी कोई रोड वगैरह नहीं बनी है एंटर होते ही। अभी पहले मैं आपको पूरी सोसाइटी का एक बार फास्ट फॉरवर्ड में रिव्यू करवा देती हूँ और ड्रोन शॉट्स भी ले लेती हूँ, फिर मैं आपको इसके बाद डिटेल्स शेयर करती हूँ ताकि आप सोसाइटी की डेवलपमेंट अच्छे से देख लें। व्यूअर्स, हम लोग ये पहुंच चुके सोसाइटी में और ये मीटर रीडिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। अब एंड हो चुका है। 44,441 थी और अब 44,471 हो गई है। तो यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस बना है वो 0.30 किलोमीटर बना है। जी व्यूअर्स, हम लोग आ चुके हैं द लाइफ रेजिडेंशिया में। इस टाइम हम इसके मिड में मौजूद हैं सोसाइटी के। थोड़ा जा अब मैं आपको प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। प्रोजेक्ट आज जो इसको हम रिव्यू करें वो है जी द लाइफ रेजिडेंशिया, जो कि लॉन्च हुआ था 2019 में। और एक्सेसिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, 0 पॉइंट से अगर आप यहाँ तक आते हैं तो टोटल डिस्टेंस जो इसका बन रहा है वो 30 किलोमीटर है। और इसकी बात की जाए टोटल एरिया की, तो टोटल एरिया है यहाँ पे 1200 से 1400। छोटी सोसाइटी है, इतनी बड़ी नहीं है। और सराउंडिंग की बात की जाए तो PCHS, मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी, ये इसकी सराउंडिंग की सोसाइटीज़ आती हैं। फ़िज़ाइया है और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन ये 3-4 नाम जो आप लोगों को जाने पहचाने हैं उनके मैंने ले लिए हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी सारी रोड्स बनी हैं। ये एयरपोर्ट के बिल्कुल बैक साइड पे आती है, बिल्कुल एयरपोर्ट के बैक साइड पे है। NOC की बात की जाए तो NOC इनका LOP अप्रूव्ड हो चुका है कुछ एरिया का, और बाकी NOC अभी प्रोसेस में है, फाइनल NOC अभी तक नहीं आया। और जहाँ तक ऑनरशिप की बात है, ऑनर यहाँ पे काफ़ी सारा रिसर्च किया, कॉल भी किया, तो कुछ लोगों को नहीं पता था क्योंकि 3-4 लोग मिलकर पार्टनर्स हैं वो इसको ऑन कर रहे हैं सोसाइटी का। तो मैं किसी का एक का भी नाम नहीं ले सकती, लेकिन ये है कि काफ़ी सारे लोग इसको मिलकर 3-4 लोग हैं।
और ये बिल्कुल सी पैक का जो रूट है इसके साथ से ही गुजर रहे हैं। एयरपोर्ट इसकी बैक साइड पे है। हाँ जी, तो भी बस जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है थोड़ी सी मज़ीद डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं। डेवलपमेंट जैसे ही हम एंटर हुए थे फतेह जंग रोड से लेफ़्ट साइड पे तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर हम अंदर आए और वो जो छोटा सा रोड था गाँव का, जो सड़क होती है छोटी सी, वो थी। और उसके बाद भी इनका जो मेन एंट्री है कोई इतना ख़ास कोई गेट वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं बना हुआ, लेकिन वहाँ से रोड से अंदर आके फिर इनकी सोसाइटी स्टार्ट होती है कि मतलब रोड के पास से भी इनको कोई बड़ा फ्रंट नहीं मिला, क्योंकि जब मैं एंटर हुई हूँ तो वहाँ लेफ़्ट साइड पे कुछ बने हुए हैं, 2 किसी की अपनी ज़मीन है, लेकिन इतना अच्छा कोई फ्रंट नहीं है इनका। जो आती है ना सोसाइटी की लुक एंटर होते ही, तो अंदर आके इनका स्टार्ट होती है सोसाइटी। फिर रोड अभी इनकी कटिंग हो रही है, शॉर्ट टाइम हुआ है, लेकिन ये है कि काफ़ी सारी मशीनरी लगी हुई है, हर तरफ काम हो रहा है। मैंने ड्रोन शॉट्स में भी आपको दिखाया, आप उसमें भी देख सकते हैं इसकी डेवलपमेंट। और अदरवाइज़ बाकी बात की जाए गैस, बिजली, पानी वगैरह की, तो बिजली के ये कुछ बिजली आई हुई तो है, लेकिन ये आई डोंट थिंक सो कि इनकी है। डेफिनेटली अभी इन्होंने लैंड बाय की है तो अभी आ जाएगी। अभी तो ये लैंड लेवलिंग का काम हो रहा है, बट टाइम अभी स्टार्ट ही हुई है। तो 1 सेंटेंस में कंक्लूड करूँ तो डेवलपमेंट जितना टाइम हुआ है, 6 मंथ हुए हैं जो ऑफिशियली इसको लॉन्च किए हुए, तो इसकी जो डेवलपमेंट स्पीड है वो तेज़ी से जारी है। अभी तक तो तेज़ी से जारी है, बात का नहीं पता, लेकिन राइट नाउ अभी करंट जो सिचुएशन है यहाँ पे काफ़ी मशीनरी वगैरह है, काम मतलब हर तरफ हो रहा है, मतलब प्रोग्रेस चल रही है। ये नहीं कि खाली जस्ट नाम का वो मशीन खड़ी कर दी है कोई 2-4 ला के, लेकिन काम हो रहा है। जी, तो व्यूअर्स आए बात की जाए अगर बेसिक फैसिलिटी की, तो फैसिलिटीज़ डेफिनेटली हर सोसाइटी आजकल ट्रेंड सेट हो गया। मैं हमेशा बताती हूँ कि ब्रोशर भर देते हैं हम लोग, यहाँ पे स्कूल्स बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे कॉलेज होगा, यहाँ पे थीम पार्क होगा, यहाँ पे हॉस्पिटल्स, कमर्शियल हाई रेजेस और डिफरेंट मतलब अंडरग्राउंड बिजली का सिस्टम होगा, सीवरेज सिस्टम होगा, हैवी किस्म का जितना भी वो लिख सकते हैं ना, जितनी भी एक आजकल वो ट्रेंड सेट हुआ है कि जितना भी चीज़ें होती हैं जो अच्छी लाइक जितनी भी फैसिलिटीज़ एक सोसाइटी में देख के इंसान अट्रैक्ट करता है, वो सारी चीज़ें ये अपने ब्रोशर में डाल देते हैं। तो इन्होंने भी डाली हुई है। अभी तो सिर्फ ब्रोशर की हद तक हैं, लेकिन देखते हैं कि फ्यूचर में ये लोग क्या करते हैं। लेकिन अभी जो मैंने आपको डेवलपमेंट दिखा दी है, फैसिलिटीज़ अभी यहाँ पे कोई नहीं है, तो डेफिनेटली अभी स्टार्ट हुई है, तो फ्यूचर में फैसिलिटीज़ का इन्होंने भी कमिटमेंट किया हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगेन विज़िट इसको करेंगे, जब इसके अंदर कुछ प्रोग्रेस आ जाएगी वो भी आपको अपडेट करेंगे। व्यूअर्स बात की जाए प्रोजेक्ट कटिंग की, तो टोटल कोई इसमें ब्लॉक्स वगैरह नहीं है, एक ही फेस है। अभी इन्होंने ब्लॉक वगैरह डिवाइड नहीं किए, मे भी आगे जाके ये करें। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे जो प्लॉट साइजेस अवेलेबिलिटी है वो है जी 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 13 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। फिर यहाँ पे 5 कनाल के फार्म हाउसेस की अवेलेबिलिटी है और इसी के साथ कुछ कमर्शियल की भी अवेलेबिलिटी है। तो ये तो इसकी थी साइज़ वगैरह जो अवेलेबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। व्यूअर्स द लाइफ रेजिडेंशियल के बिल्कुल साथ ही एक इनका वो आ रहा है जो कि डैम है, उसके पास अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट डाउन की है यहाँ पे, बाद में क्या पता सोसाइटियाँ ऐसे फीलिंग कर देती हैं, पता ही नहीं चलता, लेकिन यहाँ की जो लैंड है काफ़ी डिप्रेशन वाली लैंड है, तो बाद में तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बाद में जब लोग घर बना लेते हैं फ्यूचर उनका वो अच्छा नहीं होता, वहाँ पे घर बैठना शुरू हो जाते हैं। जी व्यूअर्स, जब मैं सोसाइटी में एंटर हुई थी तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ही स्टार्टिंग में काम हो रहा है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे आई हूँ और यहाँ पे एंटर हुई हूँ तो यहाँ पे इनका पार्क भी बना हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, कैमरा घुमाइएगा ज़रा, ये इन्होंने पार्क वगैरह बनाया हुआ है। विज़िट के लिए आते हैं, बच्चों को लेके आएँ, थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाती है। और मज़े की बात है यहाँ पे साथ ही एक डैम भी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो एक तो सोसाइटी का विज़िट करें, साथ बच्चों को भी घुमा के ले जाएँ, डैम भी देख जाएँ, फ़िशिंग भी करें, तो सोसाइटी प्लॉट लें ना लें, एंजॉयमेंट के लिए भी बेस्ट है। ये बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ, वो देखें अभी जहाज़ वहाँ से फ्लाई कर रहा है, तो ये बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ है। ये सामने आप देख रहे होंगे, अगर नज़र आ रहा है तो सूरज की वजह से शायद सही क्लियर ना नज़र आ रहा हो, लेकिन बस थोड़े से झूले ले लेते हैं, बचपन की यादें ताज़ा कर लेती हूँ और साथ साथ आपको बताती जाऊँ। यहाँ पे जो लैंडस्केप है बहुत ही खूबसूरत है, मतलब यहाँ पे जो ग्रीनरी है, यहाँ पे जो मतलब पानी जा रहा है साथ साथ डैम के, और वहाँ साइडों में जिनके घर होंगे और फार्म हाउसेस भी हैं यहाँ पे, तो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही नेचुरल ब्यूटी आपको यहाँ मिलेगी। एक नेचुरल डैम जा रहा है, यानी कि आजकल लोग लेक बना रहे हैं और डैम्स वो उस तरह से छोटे छोटे बना रहे हैं सोसाइटीज़ में, लेकिन यहाँ पर नेचुरली है और काफ़ी बड़ा डैम है। साथ ही एयरपोर्ट है और
जिन लोगों को बहुत शौक होता है एयरपोर्ट के साथ और जहाज़ उड़ते हुए देखते हैं वो भी इंजॉय कर सकते हैं। यकीन करें मेरा तो आज आउटिंग डे हो गया, मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ। पहले यहाँ पे पार्क बना है, वहाँ पे मैंने झूले लिए, फिर अब यहाँ पे आए, ये देखिए खूबसूरत डैम है, वहाँ पे डक्स भी वो देखिए कितने ना फुल्ली नेचुरल ब्यूटी। और यहाँ पे जो पानी है, डैम है, इससे यहाँ सोसाइटी में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी, गैस बिजली आ जाए और पानी तो यहाँ पे खुला है। और उसके बाद ये भाई आए हैं और अब ये मुझे कराएंगे बोटिंग, और ये आप देख सकते हैं वहाँ पे बोटिंग भी है। यहाँ पे आप आ सकते हैं अपने बच्चों को लेके, और फतेह जंग रोड पे बिल्कुल ही नज़दीक है कश्मीर हाईवे से आते हुए। अब हम थोड़ी सी बोटिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। चार्ज करने के पहले मैं बैठ तो गई हूँ, मैंने चलानी नहीं है। 300 पर बोट है मैम। 300? जी जी। नहीं 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 नहीं, अब ये जो तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट हो रही है उसके पैसे मैम चले उसके 10 रुपये कम दे। 10 रुपये की एडवर्टाइजमेंट होती है, मतलब ना लूँ मैं, उतर जाऊँ? नहीं फिर कितने पैसे आप क्या कहती हैं जो आप कहती चलो 150 दूंगी, 50% डिस्काउंट है, 50% एडवर्टाइजमेंट और 50% तुम्हें। ठीक है जी। व्यूअर्स हम लोग बोटिंग कर रहे हैं और ये खुद मैनुअल है, मैं खुद कर रही हूँ इसको, ठीक है। और साथ साथ अच्छा टाइम शॉर्ट है, एक तो मज़ा भी बहुत आ रहा है, एंजॉय करने का दिल कर रहा है। पता नहीं था कि लाइफ रेजिडेंशिया में इतने मज़े हैं, तो टाइम से आती मैं। अभी मैं आपको साथ साथ प्राइसेस भी बता देती हूँ, साथ एंजॉय भी कर लेते हैं। व्यूअर्स प्राइसेस की जहाँ तक बात है, यहाँ पे जो 5 मरला की प्राइस है, टोटल कॉस्ट जो है उसकी 28 लाख है, और जो इसकी 7 मरला की प्राइस है वो 36 लाख है, और जो 10 मरला की प्राइस है वो है जी 42 लाख, और 13 मरला की यहाँ पे जो प्राइस है वो है जी 50 लाख, और 1 कनाल की यहाँ पे है 62 लाख। तो ये इसकी टोटल प्राइसेस हैं, आप इंजॉय भी करें, साथ साथ पैसे भी सुने। व्यूअर्स ये थी इसकी प्राइसेस, और जहाँ तक प्राइसेस की बात है बहुत नज़दीक तरीन है, और सोसाइटी की लोकेशन और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जब ये लॉन्च हुई थी, मतलब तकरीबन साल हुआ है, न्यूली लॉन्च है। और यहाँ पे आपको मैं बताती जाऊँ ओवरऑल प्राइसेस के बारे में, तो प्राइसेस बहुत रिजनेबल हैं, अच्छी प्राइसेस हैं, बहुत लो भी नहीं है, बहुत हाई भी नहीं है, एवरेज प्राइसेस हैं। और यहाँ पे इसकी एक और मज़े की बात ये है कि अभी मैं आपको इसकी प्राइस का कंपैरिजन भी करूँगी इसके सराउंडिंग की सोसाइटीज़ के साथ, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी बोटिंग इंजॉय कर लूँ। और इसकी मैं एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, ये 4 ईयर इंस्टॉलमेंट के साथ है। मोस्ट व्यूअर्स कुछ बात कर लेते हैं आप रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की। मैं आपको बड़ा डैम दिखाने लेके जा रही थी, लेकिन मैंने ड्रोन शॉट्स भी लेने थे, इसलिए टाइम शॉर्ट था, तो मैंने फिर आगे जाना क्योंकि थोड़ा ज़्यादा दूर है, तो वहाँ मैं नहीं गई। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। बट आपको आइडिया होगा कि डैम भी है, एयरपोर्ट भी है, अभी लाइट्स ऑन हो जाएंगे एयरपोर्ट की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब हम थोड़ी सी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे बात कर लेते हैं। व्यूअर्स यहाँ पे इनकी जो ओल्ड प्राइसेस थी वो थी तकरीबन 1 साल हुए सोसाइटी को लॉन्च हुए। जब ये लॉन्च हुई थी तो यहाँ पे जो 10 मरला था वो 27 लाख तकरीबन 27.5 लाख का था, ठीक है। और अभी राइट नाउ जो इनकी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, तो अभी जो 10 मरला है वो 42 लाख का है। तो मतलब 6 माह 8 माह के अंदर, या 1 साल भी लगा लें, 1 साल के अंदर आपको तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए का रिटर्न आ रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, पता नहीं सेल हो भी रहे नहीं है, या सोसाइटी ने पता नहीं पहले सेल नहीं किया, पहले वो प्राइस से रखी थी, अब काम स्टार्ट करके इन्होंने ये प्राइस से रख दिया। लेकिन जिन लोगों ने लिए वो लोग तो लकी हैं, मतलब इतने ज़्यादा हाई रेट्स हो गए, तो अगर वो सेल करना चाहते हैं तो उनको तो अभी बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। वैसे मुझे इस पे डाउट है, लेकिन जो है तो है, प्राइसेस दोनों इनकी पुरानी प्राइसेस भी अभी नई की भी हैं, तो डिफरेंस सामने आपके नज़र आ रहे हैं। कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं द लाइफ रेजिडेंशियल का जो 10 मरला है। सबसे पहले मैं इसकी सराउंडिंग की सोसाइटीज़ के साथ करूँगी, दैन मैं इसकी इस्लामाबाद की टॉप 5 मतलब टॉप सोसाइटीज़ के साथ करूँगी। तो अभी पहले इसकी सराउंडिंग की सोसाइटीज़ की बात की जाए, द लाइफ रेजिडेंशियल की जो प्राइस है 10 मरला की वो 42 लाख है, और इसी के साथ PCHS बिल के इसके साथ अटैच्ड है, उसकी जो प्राइस है वो है जी 23,25,000। और जो मुमताज़ सिटी में आपको 10 मरला मिल जाता है वो 60 to 65 लाख तक मिल जाता है। इससे अबव भी है क्योंकि वो रीसेल पे, तो एग्जैक्ट फिगर मैं आपको कोट नहीं कर सकती। इसी की तरह टॉप सिटी की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी डिफरेंट प्राइसेस हैं, ब्लॉक्स हैं, डेवलप नॉन डेवलप मतलब उनके प्लॉट्स हैं। तो थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, तकरीबन 75 to 80 लाख वहाँ पे जो 10 मरला की प्राइस है। तो ये इसकी सराउंडिंग में देखा जाए तो PCHS से थोड़े से इसके रेट हाई हैं, अदरवाइज़ मुमताज़ सिटी और टॉप सिटी से कम हैं। तो ये बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ की सोसाइटी है, मैं आपको अगेन बता रही हूँ, तो नज़दीक भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइसेस मतलब एवरेज है, नॉट हाई नॉट बहुत लो,
एवरेज प्राइसेस हैं सराउंडिंग की बात की जाए। अब अगर कंपैरिजन किया जाए इसके इस्लामाबाद की टॉप सोसाइटीज़ के साथ, तो गुलबर्ग और बहरिया एनक्लेव और पार्क व्यू के साथ में करूँगी। यहाँ का द लाइफ रेजिडेंशियल का जो 10 मरला है वो है जी अगेन 42 लाख का, और जो गुलबर्ग ग्रीन का है 10 मरला वो है जी 80 to 85 लाख का। और इसी तरह जो बहरिया एनक्लेव की प्राइस है वो तकरीबन 90 लाख से अबव है या ऊपर नीचे है, हर जगह पे रीसेल डिफरेंट प्राइसेस आइडिया दे रही हूँ मैं। और पार्क व्यू का भी इसी तरह 90 to 1 करोड़ 10 तक है। तो ये इसके मतलब इस्लामाबाद से तो इसकी जो प्राइसेस हैं काफ़ी मतलब रिजनेबल हैं, देखा जाए तो काफ़ी मतलब 50% कम हैं। तो इस्लामाबाद के अकॉर्डिंगली देखा जाए 50% कम है। सराउंडिंग की बात की जाए तो कुछ सोसाइटीज़ से कम हैं, कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे जो डेवलपमेंट और जो फैसिलिटीज़, जो स्पीड वर्क है, जो क्वालिटी वर्क ये लोग कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली PCHS में वो चीज़ नहीं है, तो इसलिए भी उसकी थोड़ी प्राइसेस लो हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी नहीं दी जा रही। अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज की बात की जाए तो यहाँ के प्राइसेस और रेट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, एवरेज प्राइसेस हैं, और नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और डैम है पास में और काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और इसी के साथ एयरपोर्ट बिल्कुल नज़दीक है, इसके जो एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक तरीन की सोसाइटी है, जब फ्यूचर आपको यहाँ पे अच्छा होगा। की जाए डिसएडवांटेज की तो इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, फिर आप लेंगे, फिर काफ़ी टाइम लगना है, 4 साल कहते हैं लेकिन होता नहीं है। फिर इसी के साथ जो एयरपोर्ट है, कहने को तो लोग कहते हैं एयरपोर्ट का बेनिफिट होता है, प्राइसेस ज़्यादा होती है, लेकिन डेफिनेटली एयरपोर्ट के पास रहना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है। एक तो शोर, एक डिस्टर्बनेस, और काफ़ी सारे लोग इससे इग्नोर करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग इससे खुश भी रहते हैं। तो ये आप पे चॉइस छोड़ देते हैं, लेकिन एयरपोर्ट मेरे ख्याल से कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं होती। आप एयरपोर्ट दूर ही होना चाहिए, रोज़ तो आपने एयरपोर्ट पे जाके ट्रैवल नहीं करना होता। फिर प्रोजेक्ट यहाँ पे एक और बात है, जो स्मॉल प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, तो डेफिनेटली फैसिलिटीज़ और उस तरह से जो आप एक बंदा कह रहा होता है ना, एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी, तो वो नहीं होंगी, क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट पे छोटी चीज़ें होती हैं, छोटा कमर्शियल, छोटी सारी वो फैसिलिटीज़ होती हैं। तो इस लिहाज से भी थोड़ा सा ये है। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स 1 बाय 1 करके आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले जो है जी लोकेशन। जो लोग एयरपोर्ट के नज़दीक रहना चाहते हैं, या पेशावर साइड के लोग हैं, या मतलब रावलपिंडी के लोग हैं, उनके लिए तो बहुत बेस्ट लोकेशन, लेकिन इस्लामाबाद वाले लोग प्रेफर नहीं करते, लेकिन फिर भी चॉइस आप पे है। लोकेशन वाइज मतलब इस्लामाबाद से थोड़े दूर है। उन फैक्टर की बात कर लेते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग इन पॉइंट्स को इन्वेस्टमेंट से पहले कंसीडर कर रहे होते हैं। तो हम भी आपसे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफा हो जाए। तो सबसे पहले बात की जाए द लाइफ रेजिडेंशियल की लोकेशन की। तो लोकेशन इसकी जो 0 पॉइंट से दूर है, मतलब इस्लामाबाद वाले जो कैपिटल वाले हैं वो यहाँ आके रहना नहीं चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो रावलपिंडी वाले लोग या एयरपोर्ट के शौकीन लोग हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। इसी के साथ बात की जाए यहाँ के रेट्स की, तो प्राइसेस यहाँ पे जी गुड हैं, नॉट बैड, मतलब प्राइसेस यहाँ पे अच्छी हैं। तो अब बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया 27 लाख का था 10 मरला, और अभी ये 42 लाख का हो गया। अगर ये वाकई सच है तो देखें बड़े अच्छे रिटर्न्स हैं, लेकिन ये कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है थोड़े टाइम में पता चल जाएगा, क्योंकि अभी पुराने रेट से इन्होंने रिन्यू किए हैं, या काम के साथ साथ इन्होंने प्राइसेस खुद से इंक्रीज़ किए हैं, या लोगों को बेनिफिट भी हुए हैं। अगर किसी ने लिया हो तो वो भी मुझे कॉमेंट में बताए, किसी को अगर बेनिफिट हुआ है यहाँ से। तो अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी की। वैसे तो इनका LOP अप्रूव हुआ, NOC नहीं आया हुआ। जब तक NOC नहीं आया तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सिक्योर नहीं है फाइनल NOC तक, लेकिन इनके साथ मैं इसलिए मेक श्योर हूँ कि आ जाएगी NOC। जो नया पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो प्रोजेक्ट है, उसका कुछ पार्ट भी इस सोसाइटी में है, और जो सरदार तनवीर साहब हैं, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट